वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो नाडू नेडू योजना वैसे ये आंध्र प्रदेश की योजना है, अब इसको तेलंगाना ने भी लागू करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये जो नाडू नेडू योजना है ये है क्या। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई प्रॉपर हो, और जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाता है। जो टॉयलेट्स बनी हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स बनी हैं, वहाँ पे वाटर की सप्लाई प्रॉपर हो। स्कूलों में जो बोर्ड होते हैं, ग्रीन बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, यानी कि प्रॉपर बोर्ड हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर फर्नीचर हो, प्रॉपर वॉल पेंटिंग हो, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों पे इस नाडू नेडू योजना में ध्यान दिया जाता है। तो अब तेलंगाना भी नाडू नेडू योजना को लागू करेगा। अब तेलंगाना लागू करेगा तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? कानूमा त्यौहार। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना के दो टाइगर रिजर्व फेमस हैं, एक है कवर टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमरावती टाइगर रिजर्व। तो इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडन के अभी तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये अविश्वास मत हार गए हैं, यानी कि इनके खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव आया उसको ये हार गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वीडन ने किसी प्रधानमंत्री ने अविश्वास मत हारा हो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्वीडन की बात है तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के अभी तक प्रधानमंत्री यही थे, स्टीफन लोफवेन। अब जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CAU ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बहुत सारे काम किए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी प्रतिबद्धता की वजह से इनको प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए अभी रूस ने चीन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रूस ने समझौता किया तो जो रूस की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। क्या है? रॉसकॉस्मोस। और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूस की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है।
रूस में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। रूस में लेक वैकाल है और रूस में उरल के पहाड़ है। अच्छा, रूस में अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जिरकॉन मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रूस में किया गया था। अच्छा, रूस में भारत की राजदूत कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा रूस में भारत के राजदूत है। और रूस की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक वे। और रूस ही पहला देश बना था जिसने जानवरों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुनीश्वर नाथ किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है? तो ये बुक है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये ताहिरा कश्यप खुराना की बुक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है ताहिरा कश्यप खुराना और इन्होंने ही अपनी नई बुक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान के साथ किया है इंडिया ने, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जान है तो जहान है अभियान किसने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने अभी जान है तो जहान है अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जान है तो जहान है अभियान मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अभी भारतीय एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के समाधान के लिए TCS के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एयरटेल, तो एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और एयरटेल के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। अब TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी UN रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? तो अभी UN रिपोर्ट जारी की गई, इसको अकॉर्डिंग 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले पे USA है, दूसरे पे चाइना है और 5वें पे है अपना देश भारत। अच्छा, FDI ये क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां वहाँ से पैसा लेकर आके हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं और फिर यहाँ पे बिजनेस करती है, यहाँ से मुनाफा कमा के जाती हैं। तो जो पैसा शुरुआत में वो वहाँ से जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, उसी को हम FDI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है उपासना कामिनेनी। ये अभी WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनी है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं उपासना कामिनेनी। अब WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। WWF इंडिया की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पशिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो निकोल पशिनियन, इन्होंने अभी आर्मेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है निकोल पशिनियन। अब इन्होंने आर्मेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो आप मैप में देखिए, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियन दिरहम।
और अर्मेनिया के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बने हैं, निकोल पशिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे लॉरेल हवार्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं लॉरेल हवार्ड और ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी इजराइल की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये जो लेजर है ये ड्रोन को मार गिरा सकता है। अब इजराइल की बात है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल ही न्यूज साइकिल। और इजराइल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल के तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग मामलों के कारण टोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में प्रतिबंधित होने वाला चौथा देश कौन बना है? तो चौथा देश बन गया है रोमानिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जितने भी गेम्स होते हैं इसमें ये जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग, इसी में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित दवाओं का यूज होता है। और जो भी एथलीट प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करता है उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और फिर उसे हटा दिया जाता है। तो रोमानिया अब चौथा देश बना है जो ओलंपिक में भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में बैन हो गया है। अब रोमानिया बना है तो ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस लोहानेस। कौन है? क्लाउस लोहानेस। अच्छा, ये तो चौथा देश बना है, तो पहले तीन कौन से हैं? इजिप्ट, मलेशिया और थाईलैंड। ये पहले ही तीन देश हैं जो बैन हो चुके हैं और चौथा बैन हो गया है रोमानिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हेमित्सेचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।